हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ फ्रेंड्स और कुछ दोस्तों के बीच में ये क्वेश्चन उठा था कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और वीज़ा इंटरव्यू जो है सेम होता है या अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है बिल्कुल अलग होता है और वीज़ा इंटरव्यू जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जब कैश आ जाता है आपके पास, उसके बाद आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, प्लस मेरे से कौन कौन से डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका मैंने डिप्लोमेटिकली आंसर जो दिया था उसमें क्या क्या था। सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू जो है सभी के पास नहीं आता है, आप ये मान के चलिए। लेकिन प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो आपको जो है प्लान करके चलना है कि आपके पास आना ही आना है, आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो प्लान उस तरीके से करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला वेरी बिग क्वेश्चन है कि आप इसी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं, वाई ओनली यूके। आपके पास अच्छा सा आंसर होना चाहिए। मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ क्यों। आप ये बोल सकते हो कि आई हैव रिसर्च फ्रॉम मैनी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च फ्रॉम द फ्रेंड्स, गॉट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेंड सर्कल्स। तो उन्होंने बताया कि मुझे यूके आप रिकमेंड करें, यूके टॉप कंट्रीज में से आता है, वहाँ की स्टडीज़ अच्छी है। तो ये आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। प्लस सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी स्टडी के बारे में पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। आपका जो गैप है, प्लस आपका जो गोल है, आपका लाइफ का गोल है, उसके बाद आप क्या करोगे 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, जितने साल का भी आपका जो कोर्स है उसके बाद आप क्या करोगे। मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आप स्टडी जो है अपनी होम कंट्री में भी कर सकते हो, यहाँ पर करने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने उनको डेफिनेशन दी थी कि डिफाइन किया था कि यहाँ पर जो है जो होम कंट्री में इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर जो है सारा का सारा सब थियोरटिकल बेस पे है और वहाँ पर जो है अप्लाइड मैनेजमेंट पे है, ठीक है। तो आपको स्टडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। यस, वेरी प्लस पॉइंट एक है, मैं आप ऐड करना चाहता हूँ कि आपको एसओपी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आई हैव गिवन माय फाइल टू द माय कंसल्टेंट, ही विल डू ऑल द थिंग्स। ऐसा नहीं है। आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जब आपके पास इंटरव्यू आएगा तो उस टाइम जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे एसओपी में जो लिखा होता है उसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। मेक श्योर कि आपको एसओपी के बारे में पता होना चाहिए। स्टडी के बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने पढ़ाई करी होगी। प्लस आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे मॉड्यूल्स के बारे में पूछते हैं कि आप कौन कौन सा मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो। आपने बोला कि मैं मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके। बट द मैनेजमेंट के कोर्स में क्या कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। जस्ट गो एंड जस्ट रिसर्च इन द वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे आप जाइए, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं उस कॉलेज की वेबसाइट्स में सारे मॉड्यूल्स हैं। आप अपना कोर्स का डिटेल्स डालिए, उसमें प्रोफेसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है कि प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। एंड मेक श्योर जो वेबसाइट पे लिखा है वही आप बोलिएगा, अपनी तरफ से कुछ अलग मत बोलिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा, बिकॉज उनको लग जाएगा कि हाँ नहीं, आप ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या कुछ भी है। तो 19-20 नहीं करना है, एग्जैक्टली बोल देना। हाँ, आप अप्रोक्स अप्रोक्स का आप वर्ड यूज कर सकते हो कि आई वेंट द वेबसाइट, आई गॉट द इंफॉर्मेशन दैट ऑल द प्रोफेसर्स आर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस, अराउंड 20 to 25 years ऑफ एक्सपीरियंस या 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस, व्हाट्स एवर वाज देयर। बट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी सब कुछ मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हो एसओपी वगैरह के बारे में, ठीक है। जो तीसरा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यूके में आ रहे हो, ठीक है, यूके आपने बोल दिया कि इस रीज़न से आप यूके में आना चाहते हो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है। तो वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, क्यों नहीं उस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो। तो आपको डिप्लोमेटिकली आंसर ये देना है कि आई हैव गॉन थ्रू द वेबसाइट, दिस यूनिवर्सिटी इज़ फैंटास्टिक, इट्स ए ओल्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ पर प्रोफेसर्स काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं। प्लस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको फ़ीस के बारे में नहीं बोलना है कि यहाँ की फ़ीस बहुत कम है, दैट्स वाई यू चूज एंड सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। आप फ़ीस के बारे में अगर बोलेंगे तो उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये आएगा कि इसका बजट का इशू है। डोंट से दैट कि आपका फ़ीस इसमें ज़्यादा थी, उस यूनिवर्सिटी में कम थी, या ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बी प्रिपेयर्ड अबाउट द यूनिवर्सिटीज फैक्टर्स की इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्लस पॉइंट है, राइट। बेसिक नॉलेज अबाउट द यूके
और आपको सिटी, जिस सिटी में आप लैंड कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, लीड्स में कर रहे हैं, ब्रैडफोर्ड में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिटी के बारे में। क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस कैंपस के कितने सॉरी इस यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं। सो बेसिकली हमारे 3 कैंपस है, तो हमने बोल दिया था कि 2। So he corrected me. Sorry, it's not. It's a 3. So I also told him कि yeah, I'm sorry, it was 3 only. I recalled it now. तो it's a 3. तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आपको नहीं पता होगा और आप सोच रहे होंगे आपके कंसल्टेंट ने फाइन लगा दी है या आपका हो जाएगा, सो इट्स नॉट अबाउट दैट। सो बी ऑन द टोज। आपको पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्या देने हैं, और कभी भी जो है आपको अननोन नंबर से कॉल्स मिस नहीं करने। अगर कोई कॉल मिस भी हो जाती तो कॉल देम बैक, माइट बी दैट नंबर आपके पास आ सकता है कॉल, ठीक है। और मेक श्योर कि हर 2-3 घंटे में आप अपना मेल चेक करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो दीज ऑल आर द बेसिक जो मुझे इंटरव्यू में फेस करना पड़ा था, वो मैंने आपको बताया। सो मैं आपको रिकॉल दोबारा से बता देता हूँ, फटाफट रिकैप कर देता हूँ। वाई ओनली यूके, स्टडी डिटेल्स, स्टडी गैप अगर आपका कुछ है तो वो आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग एसओपी। Why only this university, बेसिक नॉलेज अबाउट द सिटी एंड द यूके, एंड इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको पता ही है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन लगता है कि पूछने की जरूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, आई ट्राई टू गिव यू द आंसर्स, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स।